गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा चतुर्थ पाठ को पढ़ाएंगे। सूक्ति सुधा सुंदर वचन रूपी अमृत। इस पाठ में विभिन्न नीति ग्रंथों से 9 सूक्तियों का संकलन किया गया है। सूक्ति का अर्थ है सुंदर अर्थात उपदेशप्रद कथन। सूक्तियाँ मानव मात्र के लिए व्यवहारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में समान रूप से उपयोगी होती है। सूक्तियों द्वारा वक्ता और श्रोता दोनों का ही हित साधन होता है। सूक्तियाँ मानव जीवन के लिए जहाँ आनंद प्रदान करती हैं, वहीं वे उसमें नैतिकता का भी संचार करती हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु विश्व की भाषाओं में, गीवाण भारती देवों की भाषा संस्कृत भाषा, तस्मात् उससे ही निश्चय पूर्वक, सुभाषितम सुंदर वचन। इस सूक्ति में समस्त भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भाषासु मुख्या विश्व की भाषाओं में देवों की वाणी, गीवाण भारती देवों की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अर्थात काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर उपदेश परक वचन है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। त्रीणि तीन, सुभाषितम अच्छी वाणी, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, रत्न संज्ञा रत्न ऐसा नाम। इस सूक्ति में जल, अन्न और सुंदर वचन को ही सच्चा रत्न बताया गया। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम अच्छी वाणी। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण पत्थर के खंड में, पत्थर के टुकड़े में, या टुकड़े को
रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा, रत्न का नाम दिया गया है। संज्ञा था नाम। इस पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वाणी। मूढ़ई पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया गया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इस सूक्ति में बुद्धिमान और मूर्खों के समय यापन की बात कही गई है। किस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करते हैं, ये बात बतलाई गई है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का समय तो काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में ही बीतता है, काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है। जबकि व्यसनेन चा मूर्खाणाम, मूर्खाणाम कालो, मूर्खों का समय व्यसनेन, व्यसन में, व्यसनेन अर्थात विलासिता के कारणों से, विलासिता में बीतता है, और निद्रया सोने में बीतता है, कलहन अथवा झगड़े में बीतता है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ते असाधवा। श्लोकस्तु यश, श्लोकस्तु यश तो, श्लोकताम कीर्ति को, याति माने प्राप्त करता है, साधवा सज्जन समुदाय, असाधवा असज्जन समुदाय। लकारो लुप्यते, श्लोक का ला वर्ण का लुप्त हो जाता, लुप्त जब हो जाता है, अतः श्लोक का ला लुप्त हो जाने पर शोक शेष रह जाता है। इस सूक्ति में बताया गया है कि जहाँ सज्जन समुदाय होता है वहाँ संस्कृत का छंद कीर्ति को प्राप्त करता है, और जहाँ असज्जन समुदाय होता है वहाँ श्लोक शोक बन जाता है। श्लोकस्तु श्लोकताम यात्री यत्र तिष्ठन्ति साधवा, साधवा यत्र तिष्ठन्ति। सज्जन व्यक्ति जहाँ रहते हैं, सज्जन व्यक्ति का जहाँ निवास होता है वहाँ श्लोक अर्थात संस्कृत का एक छंद जो है वो श्लोकता को अर्थात कीर्ति को प्राप्त होता है, कीर्ति को प्राप्त हो जाता है, कीर्ति को प्राप्त करता है। लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति असाधवा, असाधवा ये असाधवा यत्र तिष्ठन्ति। और जहाँ पर असज्जन दुर्जन व्यक्ति निवास करते हैं तत्र वहाँ पर तो इस श्लोक के का ला का लोप हो जाने पर जो बचता है अर्थात शोक, शोक ही रह जाता है, शोक बन जाता है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अब्रुवन प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। इस
इस सूक्ति में ये बताया गया है कि यदि कोई बात समय के अनुकूल नहीं कही जाती है तो वो बात चाहे देवगुरु बृहस्पति ही भी क्यों ना हो, उनको भी अपमान सहन करना पड़ता है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि ब्रुवन्। अप्राप्त कालम माने समय के विपरीत, समय प्राप्त न होने पर। अब्रुवन् माने बोलते हुए बृहस्पति भी। अप्राप्त कालम समय के प्रतिकूल बृहस्पति अर्थात देवों के गुरु बृहस्पति भी प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञान अपमानम च। बृहस्पति भी बुद्धि की अवज्ञा और निरंतर अपमान, शाश्वतम माने निरंतर अपमान प्राप्त करते हैं, अपमान का पात्र बनते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है सही समय का इंतजार करना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। अगर सही समय नहीं है, प्रतिकूल है समय, तो उस वक्त आपकी बात का कोई भी महत्व नहीं होगा। आपका कहना सुनने वाले व्यक्ति के प्रति जो है कहना बेकार होगा, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेगा और आपका अपमान होगा। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्। वाच्यम कहने योग्य या कहा जाना चाहिए। प्रक्षतः पूछने वाले या प्रश्नकर्ता का, श्रद्धा समेतस्य श्रद्धा से युक्त का, अरुण्य रुदितोपम अरण्य अर्थात जंगल में रोने के समान अर्थात व्यर्थ है। इस सूक्ति में प्रश्नकर्ता का श्रद्धालु होना अनिवार्य बताया गया है। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य श्रद्धा से युक्त वचन, श्रद्धा युक्त कहने योग्य कहा जाना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। प्रक्षतस्य विशेषता पूछने वाले श्रद्धालु की बात कहने योग्य होती है। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतश्च विशेषता कहते हैं कहने योग्य, श्रद्धा पूर्वक कहने योग्य बात जो है प्रक्षतस्य विशेषता, पूछने वाले श्रद्धालु की बात कहने योग्य होती है। अर्थात जो व्यक्ति जो पूछ रहा है उसकी पूछने वाले को श्रद्धा युक्त होना चाहिए। अन्यथा प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य श्रद्धा विहीन श्रद्धा से रहित कही जाने वाली बात अरण्य रुदितोपम
जंगल में रोने हुए के समान होती है। जैसे जंगल में रोना व्यर्थ होता है, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसे ही श्रद्धा रहित कहा गया वचन या पूछा गया वचन जो है वो व्यर्थ होता है। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते। सम विभाग हर्रैर न विभज्यते विबुध बोध बुधैर अपि सेव्यते। वसुमती पतिना, वसुमती कहा गया है पृथ्वी और उसके पति अर्थात राजा, पृथ्वी का पति अर्थात राजा। नु सरस्वती, सरस्वती माने विद्या। कहते हैं विद्या, विद्या को ना तो राजा छीन सकता है, न बलवता रिपुणा न च नीयते। बलवता रिपुणा न च नीयते, न च मने और, बलवान शत्रु द्वारा भी उसको नहीं छीना जा सकता है, वो भी नहीं ले सकता है। वसुमती पतिना नु सरस्वती, सरस्वती वसुपतिना नु बलवता रिपुणा न च नीयते। विद्या जो है वो ना तो राजा हरण कर सकता है, राजा छीन सकता है, और न बलवान शत्रु के द्वारा ली जा सकती है। सम विभागैर हर्रैर न विभज्यते, और समान विभाग वाले, समान भाग लेने वाले भाई बहनों द्वारा भी न विभज्यते, विभक्त की जा सकती है, बांटी जा सकती है। विबुध बोध बुधैर अपि सेव्यते, वो तो विबुध था देवों के समान। ज्ञानी बुधई माने ज्ञानी व्यक्तियों, ज्ञानी लोगों के द्वारा सेव्यते माने सेवित होती है, ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा सेवित होती है, देवों के समान ज्ञानियों के द्वारा सेवा की जाती है। इस श्लोक में विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या ऐसी वस्तु है जिसको ना तो राजा छीन सकता है, ना बलवान व्यक्ति शत्रु छीन सकता है, और ना उसको कोई बटा सकता है, हिस्सेदार लोग उसको बटा भी नहीं सकते। और ये तो देवों के समान ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा सेवित होती है। लक्ष्मी न या याचक दुख हारिणी, विद्या न याप्य अच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रणी, सा नैव नैवच्च। इस सूक्ति में लक्ष्मी, विद्या और पुत्र की सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है। कहते हैं या लक्ष्मी, जो लक्ष्मी याचक दुख हारणी, याचक के दुख को हरने वाली नहीं होती, जो याचक के दुख को दूर नहीं करती है, वो लक्ष्मी नहीं है। सा नैव लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नहीं है। और विद्या न या आपकी अच्युत भक्ति कारणी, या विद्या, जो विद्या अच्युत भक्ति कारणी, विष्णु की भक्ति की बात नहीं करती है, भक्ति प्रदान करने वाली नहीं है,
सा नैव विद्या, वो विद्या नहीं है। पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रणी, या पुत्रो, जो पुत्र पंडितों की मंडली में अर्थात विद्वानों की मंडली में अग्रणी नहीं होता, सा नैव पुत्र, वो पुत्र नहीं है। नहीं बचा, नहीं बचा, वो ना तो लक्ष्मी है, ना वो विद्या है, और ना ही वो पुत्र है। अंतिम श्लोक देखिए बच्चों। केऊराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाणिक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केऊराः न विभूषयन्ति, इस सूक्ति में बनावटी सौंदर्य साधनों के आभूषणता को नकारते हुए वाणी को सच्चा आभूषण बताया गया है। केऊराः न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम, पुरुष को, केऊराः बाजूबंद नहीं सुशोभित करते हैं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल हार भी नहीं शोभा देता, न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न विलेपन अर्थात उबटन, न कुसुमम, न पुष्प, न अलंकृता मूर्धजा, न भली प्रकार संवारे गए सिर के बाल ही सजाते हैं। मूर्धजा, मूर्ध में पता बाल। वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, एकमात्र वाणी ही अलंकृत करती है पुरुष को, या संस्कृता धार्यते, जो शुद्ध रूप में धारण की जाती है। संस्कृता का मतलब है शुद्ध रूप में। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषण भूषण, सततम क्षीयन्ते खलु भूषणानि, वो सारे आभूषण शीघ्र ही निरंतर क्षीण हो जाते हैं। वाग्भूषण भूषण, एक वाणी का आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।